सिविल एविएशन की बदइंतजामी के बायस पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियां मजीद सख्त होने का खदशा पैदा हो गया और पाकिस्तानी हुकाम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं। 30% पायलट हमारे पाकिस्तान के जेली लाइसेंसों पे जहाज उड़ा रहे हैं, उनके इम्तिहान किसी और ने दिए हैं। आप समझ लें कि 188 मुमालिक के अंदर हमारी तमाम फ्लाइट्स बैन हो जाएंगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ने पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। आपको पता है दोस्तों, पिछले दिनों पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट्स के फेक लाइसेंस होने का मामला सामने आया था। बहुत सारे देशों ने पाकिस्तान की फ़्लाइट्स को बैन कर दिया था। अब हो सकता है पाकिस्तान की सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बैन लग जाए, पाबंदी लग जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन ने पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। इस अथॉरिटी ने पाकिस्तान को ये वार्निंग इसलिए जारी की क्योंकि पाकिस्तान अपने कामों से इस अथॉरिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया और अब इसने पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग जारी की है। पाकिस्तानी मीडिया इस खबर को लेकर रो रहा है और अपनी सरकार को कोस रहा है। आज की वीडियो में ज़रिया बारिफ और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। सिविल एविएशन की बदइंतजामी के बायस पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियां मजीद सख्त होने का खदशा पैदा हो गया और पाकिस्तानी हुकाम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं। पायलट्स की ट्रेनिंग, लाइसेंसिंग से मुतालिक खदशात दूर न होने पर सिविल एविएशन को अब दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद ये सिविल एविएशन की तरफ से सख्त अहकामात हैं कि अगर आपने हमें मुतमईन नहीं किया और अपनी कारकर्दगी को आपने बेहतर नहीं किया तो फिर आलमी पाबंदियां जो है फ्लाइट्स ऑपरेशन के सिलसिले में आप पर लागू हो सकती हैं। तो इस मामले पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इस पर बात कर लेते हैं। उस वक्त भी कुछ नहीं हो सका, ताहाल भी कुछ नहीं हो सका और हमें इस किस्म के नोटिस मौसूल हो रही हैं जिनकी जानिब से इस किस्म के बयान दिए गए थे असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर। कार्रवाई होगी। जब सावन आग लगाए तो कौन बुझाए। 24 जून को क्या कमाल की तकरीर की थी हमारे वजीर हवा बाइज़ी ने। लगता था कि एयर इंडिया के ऊपर कोई तोप दाग रहे हैं। फरमाया था कि 860 में से हमारे 260 पायलट जेली हैं। 30% पायलट हमारे पाकिस्तान के जेली लाइसेंसों पे जहाज उड़ा रहे हैं, उनके इम्तिहान किसी और ने दिए हैं। आजकल के जो मुल्क हैं वो सिर्फ मुल्क नहीं होते, ब्रांड भी होते हैं। और जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के ब्रांड का, पाकिस्तान के कौमी इदारों के ब्रांड का, नेशनल फ्लैग कैरियर का ज़रा भी ख्याल नहीं है। ऐसा शौक तकरीर है कि खड़े हुए और जो दिल में आया दाग दिया। एम सिर्फ ये है कि पिछली हुकूमत बहुत बुरी थी। भाई भाड़ में जाए, बहुत बुरी थी। पीआईए तो पिछली हुकूमत नहीं है, सिविल एविएशन तो पिछली हुकूमत नहीं है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो पिछली हुकूमत नहीं है। आप जिम्मेदार हैं और खड़े हैं आप असेंबली के फ्लोर पे। असेंबली के फ्लोर पे जो बात की जाती है वो रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। उस पे बात कहने वाला रेस्पॉन्सिबल होता है, हाउस को जवाबदेह होता है। सारी दुनिया में उसको सीरियस लिया जाता है, तो दुनिया ने उसको सीरियस लिया। ईयू की जो एविएशन है अथॉरिटी है, उसने कहा कि हजूर हमें आपके स्टेट जो इदारे हैं उन पर अब एतबार नहीं रहा, हमें आपके पायलट्स पर एतबार नहीं रहा, हमें अब आपके जहाज़ों पर एतबार नहीं रहा। बराए मेहरबानी 6 महीने के लिए अपने जहाज़ लेकर इधर का रुख ना करें। उसके बाद अमेरिका ने भी पाबंदी लगा दी। उसके बाद दुनिया भर की एयरलाइन में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी पायलट्स काम कर रहे थे, आप देखिए आपके जो सीनियर प्रोफेशनल सारी दुनिया में आप बेचारे मजदूर भेजते हैं। चंद कैटेगरीज हैं जिसमें आप अच्छे प्रोफेशनल भेजते हैं और उनको भी नहीं जीने देते। सबको ग्राउंड कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से उनको नौकरियां मिली और कितनों को कोई मालूम ही नहीं कि नौकरियां वापस मिली या उनको नहीं मिली। तो इन इदारों पर खुदारा रहम करें और ये इदारे उतने बुरे नहीं हैं। दिस इज हाइट ऑफ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही कुछ आगे आप देखिए, यही कुछ आगे हम फॉरेन पॉलिसी के साथ करने जा रहे हैं। हमारे 40 लाख मजदूरों की मजदूरियां भी खतरे में पड़ रही हैं। अनिका, एविएशन के मामलात हो या सेफ्टी मेजर्स हो इन फ्लाइट्स को लेकर, क्या हम इस सब की नाकामी का मलबा एक ही गवर्नमेंट पे डाल सकते हैं? और फिर दूसरा ये कि अब अगर ये पार्टी गवर्नमेंट में है तो इसको फिर अपना किरदार तो अदा करना होगा, फिर माजी की हुकूमतों पे मलबा डाल के नहीं सब कुछ हो सकता।
नहीं जरिया, इसके अंदर ना इस हमाम में सारे ही बरहना है, सारे ही नंगे हैं। हर हुकूमत ने आके पीआईए को इस तरीके से एक घर की लॉन्डी की तरह इस्तेमाल किया अनफॉर्चुनेटली, कि अपने लिए जो है जहाज बुक कर लिया, अपनी पार्टी के लोगों को लेकर जाना है तो जहाज इंतजार कर रहा है लंदन में। ये होता चला आया और अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक रुक नहीं रहा। मैं क्यों कह रही हूँ रुक नहीं रहा? पहले तो मैं आऊंगी ना चौधरी सरवर साहब की तरफ, हवाबाजी के मिनिस्टर की तरफ। वो उन्होंने बड़े बवांगे दोहल कहा कि जी 262 हमारे जो पायलट्स हैं वो या तो फेक लाइसेंसेस पर चल रहे हैं या फिर जो है उनकी कारकर्दगी सही नहीं, या इल्जाम जो उन्होंने लगाए। मुझे समझ नहीं आती काबीना का कोई मेंबर तुक्का लगाओ मुसलमानों की बुनियाद के ऊपर किस तरीके से कोई बात कर सकता है? ना आपके पास कोई रिपोर्ट, ना आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन, ना आपके पास कोई ठोस शवाहिद, बस बोल देना है तो जोशे खिताबत में बोल ही देना है। ऐसे नहीं चला करते मामला। अब जरा दूसरी पिछली हुकूमतों की तरफ आए। पीआईए के कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो पिछली हुकूमतों के रहनुमाओं के भाई, उनके भतीजे, उनकी बेटियां, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार जैसे भरे गए हैं, जिस कदर भरे गए हैं उसका खुमियाजा आज हमें भुगतना पड़ा है कि पीआईए के बहुत सारे लोगों को गोल्डन हैंडशेक देना पड़ा है। अरशद मलिक साहब आए हैं, मेरी पहले तो उनसे सिफारिश और गुजारिश ये है कि खुदा के लिए पहले तो सीएए के ऊपर, सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालें। बाकी कमर्शियल एयरलाइंस जो है, प्राइवेट एयरलाइंस, वो भी प्रेशर डालें ताकि तो आप प्रेशर डालने की बात करें, आपको लगता है फिर अथॉरिटी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी अनिका? देखिए, अगर जरिया कार्रवाई नहीं होती तो आप समझ लें कि 188 मुमालिक के अंदर हमारी तमाम फ्लाइट्स बैन हो जाएंगी। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। कार्रवाई करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। मोना, अपने ही दायरे में अकाउंटेबिलिटी आपको होते हुए दिखाई दे रही है? जब ऐसे हालात दुनिया भर में चल रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, तो वो वाली मिसाल है कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, वो वाली बात हो गई हमारे हवाले से। सिविल एविएशन के जो पहले इंतजाम हैं वो हमारे सामने हैं। एयरपोर्ट्स के हवाले से ये बात भी मैं तो उसकी बड़ी तायीद करती थी और मैं उसको सेकंड करती थी इस प्रपोजल को कि आप आउटसोर्स कर दें। आपसे नहीं अगर संभल रहा है मामला, आप आउटसोर्स कर दें। ये तमाम मामला, कभी हेरोइन निकल रही है, कभी जी ड्रग्स निकल रहे हैं, कभी स्मगल हो रहा है सोना, ये तमाम मामला तो पहले से चलते आ रहे थे ना। इतनी बड़ी बड़ी एयरलाइंस जब बैंकरप्ट होके खत्म हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वबा में, तो अगर आपने अपनी हालत जार इसी तरह से रखी, कोई अकाउंटेबिलिटी ना रखी, कोई पूछगछ ना रखी, तो आप तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। आपके यहाँ खुदा ना खास्ता ये हालात ना आ जाए कि एक भी एयरलाइन ना बचे। तो और आपको पता है पाबंदियां जिस तरह से ट्रैवल पर पाकिस्तान के लग रही हैं, बहुत सारे इवन दोस्त ममालिक की तरफ से भी लग रही हैं। तो इसके बाद क्या अब हम ये चाहते हैं कि अब हम बिल्कुल ही आप समझें कि सुसाइडल बन जाएं, तो खुदकुशी के ऊपर आ जाएं? तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और हल है कि आप बस बहुत फौरी एक्शन लें इसके ऊपर। सिविल एविएशन को सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से अब आखिरी डेडलाइन मिली है और ये दूसरा नोटिस है। कार्रवाई होगी ज़िम्मेदारान के खिलाफ जिनकी वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा है? माजी में भी हमने इसको डिस्कस किया और उस वक्त भी गालिबन इससे मिलता जुलता सवाल था ज़रियाब, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान में ये रीत और रवाज नहीं है कि अगर ज़िम्मेदार ताकतवर आदमी है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो।